उधर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया था। तब से लेकर अब तक इसी एयरपोर्ट के जरिए राजनीति भी तेज होती हुई दिख रही है। कभी अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए दिख रहे हैं, तो कभी मोदी पूर्ववर्ती सपा सरकार को एटीएम बताने से नहीं चूक रहे हैं। इन सबके बीच माया की एंट्री ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर भाजपा की बोलती क्यों बंद कर दी? अचानक माया ने ऐसा क्या बोला जिससे भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है? आखिरकार जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बसपा सरकार का श्रेय माया लेने से क्यों नहीं चूकी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माया ने लिखा, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन हो गया, जबकि इसकी रूपरेखा ही नहीं बल्कि इसके सभी ज़रूरी बुनियादी काम बीएसपी यानी कि मेरी सरकार में शुरू हो गए थे। लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वो रोड़ा बनी नहीं होती तो ये काम यमुना एक्सप्रेस वे की तरह ही पूरा हो गया होता। माया आगे लिखती है, इतना ही नहीं बल्कि उस समय केंद्र में रही कांग्रेस की सरकार अगर रोड़ा नहीं अटकाती तो विकास का ये काम यमुना एक्सप्रेस वे आदि की तरह काफ़ी पहले ही मेरी सरकार में पूरा हो गया होता। मायावती ने आगे कहा कि यहाँ तक सपा सरकार का सवाल है, इनका ज़्यादातर समय उत्तर प्रदेश की गरीबी और पिछड़ेपन आदि को दूर करने हेतु विकास के ठोस कार्य करने के बजाय खासकर बीएसपी सरकार द्वारा समाज की कमज़ोर तबकों के हित व कल्याणकारी उनके उत्थान हेतु लिए गए ऐतिहासिक फैसलों व किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को निष्क्रिय बनाने के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान, निर्मित शिक्षण व मेडिकल संस्थानों व आदि का नाम बदलने व उनके नाम पर बने स्थलों, स्मारकों एवं पार्कों आदि की अनदेखी व उपेक्षा करने के नकारात्मक जातिवादी व राजनीतिक द्वेष में ही ज़्यादातर समय लगी रही, जो किसी से भी छिपा नहीं है। मायावती ने आगे कहा कि अतः इन सबके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वो विरोधी पार्टियों की छलावापूर्ण राजनीति व बहकावे में न आकर बीएसपी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धांत में विश्वास रखते हुए अपने व प्रदेश के विकास हेतु बीएसपी के आयरन नेतृत्व पर ही भरोसा करें। बसपा प्रमुख ने कहा कि इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की अलग से बेंच व उनके लिए अलग से प्रदेश बनाने का सपना न जाने कब पूरा होगा। दरअसल ये मायावती का ट्वीट उस समय आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में 11,282 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फिलहाल मायावती के इस ट्वीट के जरिए ये बात तो साफ हो रही है कि माया ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा श्रेय अपनी सरकार को ही दिया है। यही नहीं, इसी एयरपोर्ट को लेकर जारी ट्वीट के जरिए माया ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेकर अपने वोट बैंक को ये बताने की कोशिश की है कि माया की सरकार यानी बसपा की सरकार में ही जेवर एयरपोर्ट की नींव रखी गई, और इसी के माध्यम से उन्होंने ये तक बताने की कोशिश की कि अगर तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार बीच रास्ते में रोड़े न लगाती तो शायद एयरपोर्ट बसपा की उपलब्धियों में शुमार होता।